नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश। लेखपाल 2026 के लिए पर्यावरण व आपदा प्रबंधन के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर तीसरा, जिसमें हम टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से 70 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर सी रोहिलखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, आर्थिक रूप से सस्ते हों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा के समय लेखपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से किसे भेजी जाती है? मुख्यमंत्री को, जिला मजिस्ट्रेट को, कृषि मंत्री को या ग्राम प्रधान को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट को। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन मापन, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन का मापन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का आकलन, वायु प्रदूषण का मापन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का आकलन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना को किस वर्ष अपडेट किया गया था? 2017, 2021, 2023, 2010। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के विरुद्ध, सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध, वन कटाई के विरुद्ध या ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन कटाई के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई में, पोर्ट ब्लेयर में, हैदराबाद में, मुंबई में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं? जनसंख्या नियंत्रण के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? सचेत का, मेघदूत का, दामिनी का, राहत प्रहरी का? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सचेत का। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किन गैसों के कारण होती है? ओजोन व धूल के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कारण, मीथेन और हीलियम के कारण? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। ताजमहल का रंग पीला इसीलिए पड़ रहा है, इसी गैस के कारण, इसी अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी यूनी डायरेक्शनल होता है। इस दौरान ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? प्रकाश के रूप में, हीट के रूप में, रसायन के रूप में या जल वाष्प के रूप में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा हीट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपदा प्रबंधन के संदर्भ में कमजोरी का अर्थ क्या होता है? आपदा आने की आवृत्ति, आपदा से होने वाले नुकसान की भौतिक क्षमता, समाज या संपत्ति की वह सीमा जहां तक वह आपदा से प्रभावित हो सकती है। आपदा के बाद की रिकवरी दर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी समाज या संपत्ति की वह सीमा जहां तक वह आपदा से प्रभावित हो सकती है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन का तात्पर्य क्या होता है? पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण, खाद्य पदार्थों के उच्च स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी में खनिजों की कमी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 64। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की आपदा बारंबारता सबसे अधिक देखी जाती है? दोस्तों यहाँ पे बारंबारता का अर्थ है बार बार, यानी बार बार कौन सी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आपदा आती है? तो ऑप्शन नंबर ए, भूकंप और भूस्खलन, जल भराव व बाढ़, चक्रवात और सुनामी, केवल सूखा। दोस्तों ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है। तराई क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पे वाटर ज़्यादा होता है, यानी दो नदियों के बीच का जो आसपास का क्षेत्र होता है उसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जल भराव व बाढ़ के कारण आपदा आती रहती है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की बटालियन देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की एक मुख्य बटालियन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, नोएडा में, गाजियाबाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में। गाजियाबाद में। गाजियाबाद में बटालियन नंबर 8 है और वाराणसी में बटालियन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs में से कौन सा लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्यवाही से संबंधित है? SDG 11, SDG 11, SDG 13, SDG 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SDG 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व विभाग के मैनुअल के अनुसार यदि किसी किसान की फसल आपदा में 33% से अधिक नष्ट होती है तो कृषि निवेश अनुदान यानी एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी अधिकतम कितनी भूमि सीमा तक दे है? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, या कोई सीमा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोटोन शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषित जल का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, एक ही प्रजाति का निवास स्थान। ऑप्शन नंबर डी, पहाड़ों की चोटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 69। आपदा जोखिम प्रबंधन में समन यानी मिटिगेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपदा के बाद का भोजन बांटना, आपदा के खतरों के प्रभाव को कम करने के उपाय करना, आपदा की भविष्यवाणी करना, केवल बचाव अभियान चलाना। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं कॉमन सेंस से। मिटिगेशन यहाँ पे वर्ड लिखा है जिसका मतलब होता है मिटिगेट यानी कम करना, डिमिनिश करना, डिमोलिश करना यानी ख़त्म करना। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है आपदा के खतरों के प्रभाव को कम करने के उपाय करना, यानी यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, या धूल के कण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी ओजोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम 20 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।